हाय मॉमीज़, अगर आपके बच्चों को भी नमकीन या बाहर का चटपटा खाना पसंद है तो आज मैं आपके साथ लेके आई हूँ, शेयर करने जा रही हूँ एक हेल्दी मिक्स ट्रेल जो कि बहुत ही ज़्यादा आपके बच्चे के लिए हेल्दी भी होने वाला है। और इसमें कोई ऐसे मसाले नहीं हैं और कोई भी इसमें हमने ऑयल यूज़ नहीं करा हुआ है इस तरीके का, क्योंकि जो बाहर के नमकीन होते हैं उसमें हमें पता नहीं होता कौन सा ऑयल है, कैसे बना हुआ है। तो चलिए इसको हम बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होंगे मखाने। अब ये क्वांटिटी आपके ऊपर डिपेंड करती है, ज़रूरी नहीं कि आपने उतना ही लेना है जितना मैं ले रही हूँ। जो भी आपके पास जितनी भी घर में चीज़ें हैं, अगर कम हैं तो जो चीज़ आपके पास ज़्यादा है उसको आप थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में डाल सकते हो। मखानों को हमने यहाँ पे थोड़ा सा रोस्ट करना है और कुल मिला के ये 15 से 20 मखाने हैं। इसके साथ ही मैं ले रही हूँ आलमंड। जो ये बादाम है इनको मैंने बीच में से काट दिया है, यानी इसके 2 पार्ट कर दिए हैं। तो अगर आप 10 बादाम भी लोगे तो आराम से आपके 20 बादाम के बराबर हो जाएंगे। इसके बाद में ले रही हूँ पम्पकिन सीड्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा हमारे बच्चों के लिए भी बड़ों के लिए भी फ़ायदेमंद होते हैं। बच्चों के ब्रेन के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं और उनके शारीरिक विकास के लिए भी बहुत ज़्यादा ये फ़ायदा करता है। तो इसको भी हम इसमें ऐड करेंगे। इसके साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ मुनक्का, क्योंकि गर्म होते हैं तो हम ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं डालेंगे। कम से कम 6 से 7 मुनक्के या 7 से 8 आप डाल सकते हो। और अगर बच्चा आपका बहुत छोटा है, 1 साल से कम का, पहली बात तो ये वीडियो 1 साल से कम के बच्चों के लिए नहीं है, क्योंकि चॉकिंग का खतरा हो सकता है इन चीज़ों को अगर आप बच्चों को डायरेक्टली देते हैं। अगर आपने फिर भी देना है तो इसमें स्पाइसेस ना डाल करके इसको आप लड्डू के फॉर्म में बना सकते हो। अब हमने क्या करना है, इन सारी चीज़ों को अच्छे से रोस्ट करना है। और जैसे कि आप देख रहे हो ना, इसमें मैंने वही चीज़ें स्टार्टिंग में डाली हैं जो चीज़ें कि ज़्यादा देर तक आराम से रोस्ट हो सकें। जो चीज़ें जल्दी रोस्ट हो जाती हैं या जिनका खतरा होता है कि ये जलने का, तो उनको मैं अलग से रोस्ट कर रही हूँ। तो पहले वाला जो हमारा पोर्शन था वो हो चुका है। दूसरे में मैंने यहाँ पे पोहा लिया हुआ है, अखरोट लिया है और काजू लिए हुए हैं। अब क्योंकि जो पोहा है और जो काजू है वो भी बहुत जल्दी जल जाते हैं और क्योंकि वाइट भी होते हैं तो फिर ये खाने में टेस्टी नहीं लगते, तो इसलिए मैं इनको सेकंड वाले पार्ट में डाल रही हूँ। और जो मुरमुरा है वो और भी जल्दी यहाँ पे तैयार हो जाता है, तो इसलिए हमने पहले बाकी को रोस्ट कर देना है। उसके बाद हम डालेंगे इसमें मुरमुरा, तो इसको भी हम अच्छे से रोस्ट कर देंगे। तो बस इसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 चम्मच, ठीक है, नॉर्मल जो स्पून होता है हमारा छोटा वाला, उसको 1 चम्मच भर के मैं यहाँ पे डाल रही हूँ सेसमे सीड। क्योंकि जो सेसमे सीड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा कैल्शियम से रिच होते हैं और बच्चों की हाइट से लेकर के उनके बोन्स के लिए बहुत ज़्यादा ये फ़ायदेमंद होता है। तो इसको भी हमने साथ में रोस्ट कर देना है। इसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ पीनट्स। अब जो पीनट्स होते हैं ना, वैसे तो हमें कई बार ध्यान नहीं रहता कि हमें बच्चों को ये पीनट देने हैं स्पेशली, क्योंकि पीनट में बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है और बच्चों के वेट गेन करने के लिए बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल होता है। लेकिन अगर आप इन चीज़ों को एक साथ ऐड करते हैं ना, तो आपका बच्चा एक तो नमकीन के तौर पे भी इसको खाएगा, हल्का सा उसको खट्टा या मीठा लगेगा इसमें, जो भी आप जिस तरीके से इसको बनाते हैं उसके हिसाब से, और साथ ही ये आपके बच्चे के शरीर में जाएगा तो कहीं ना कहीं ये बच्चे के हेल्दी वेट गेन में भी फ़ायदा करेगा। इसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ थोड़ी सी किशमिश। अब देखो, किशमिश या मुनक्के में से आपने एक चीज़ लेनी है, क्योंकि दोनों में मीठा बहुत होता है। बट क्योंकि ना मैं कान्हा जी को भोग लगाती हूँ और भोग में ये ज़्यादातर मैं देती रहती हूँ, तो होता क्या है कि ये अलग से पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा मैं इसको भी ऐड कर लेती हूँ। तो जो भी आपके पास है एक चीज़ इसमें से आप डाल सकते हो। इसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ पॉपकॉर्न। अगर आपके पास पॉपकॉर्न नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हो, बट अगर आपके पास रेडीमेड है तो आप डाल सकते हो, या फिर आपके पास अगर कॉर्न पड़े हैं तो उनको भी आप घर में बना सकते हो। तो सारी चीज़ों को हमने अच्छे से यहाँ पे रोस्ट कर लिया है और उसके बाद हम एक बर्तन में इनको अच्छे से पहले मिक्स करेंगे। 1 स्पून मैंने यहाँ पे लिया हुआ है चीनी का, बहुत बारीक जो बारीक दरदरी पिसी हुई चीनी होती है वो मैंने इसमें ली हुई है। इससे क्या होता है ना, जैसे मार्केट में खट्टी मीठी नमकीन होती है तो बच्चों को हल्का सा इसमें मीठे का भी टेस्ट आएगा, तो कहीं ना कहीं वो इसको अच्छे से पसंद भी करेंगे। जितना मैंने चीनी लिया हुआ है उसी के बराबर ही मैंने यहाँ पे लिया हुआ है नमक का ध्यान आपने रखना है कि बहुत ज़्यादा भी मत डाल देना। अब इसको हमने मार्केट जैसा कलर देना है और स्वाद देना है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे सरसों का तेल लिया है। उसके बाद इसमें हल्का सा जो मैंने लाल मिर्च होती देगी मिर्च वो डाली है कलर के लिए, हल्दी डाली है, कड़ी लीव्स डाली है और जो चना दाल होती है वो डाली है। आप चाहे तो इसमें मूंग दाल भी डाल सकते हो, लेकिन ऑलरेडी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हो चुकी हैं और ये बहुत ज़्यादा भी बनाना सही नहीं है, तो इतना ही मैं यहाँ पे ले रही हूँ। कम से कम एक जो स्पून होता है फुल स्पून, उसको भर के मैंने यहाँ पे चना दाल लिया हुआ है। अब इसको हमने अच्छे से पकने देना है ताकि जो दाल है इसमें भी अच्छा सा कलर आ जाए, दाल भी अच्छे से क्रंची हो जाए।
और साथ ही जो हल्दी है उसमें भी स्मेल ना आए, अच्छे से जो हल्दी हमारी वो भी पक जाए। अब इस मिश्रण को हमने, ये जो हमने बनाया है, इसको हमने मिक्स कर देना है हमारे जो भी हमने रोस्ट किए हुए हैं ड्राई फ्रूट, मखाना, मूंगफली, इसके साथ हमने मिक्स कर देना है। और अच्छे से इसको हमने हाथों से या फिर स्पैचुला की मदद से आपने मिक्स करना है, सो दैट हर चीज़ में अच्छे से कोट हो जाए, नमक, चीनी और ये जो हमने हल्दी और जो लाल मिर्च का पाउडर उसमें साथ में डाला हुआ है। अब आपने इसको किसी भी एक कंटेनर में बंद कर देना है और आराम से आप इसको महीने भर तक, 6 महीने तक घर में रख सकते हो। इवन कि किसी के बच्चे भी अगर घर में आपके आते हैं तो आप उनको भी ये सर्व कर सकते हो। प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी है, और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और न्यू है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा।